हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉइस, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। जिससे रिलेट में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टाइप जानते हो, जो असर्टिव टाइप होती है उसमें से आपको एफर्मेटिव वाली टाइप और नेगेटिव वाली टाइप, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सी भी पूछ लेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर है, आपसे पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट टाइप रहती है इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक हाई लेवल का और एक थोड़े लो लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले मैं इसको वॉइस की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन करे या फिर सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई कार्य हो, तो वो क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो खुद क्या होता है? डूअर होता है। इसके द्वारा कोई ना कोई एक्शन जरूर की जाती है। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पे बेटा काम कौन कर रहा है? देखो सब्जेक्ट कौन है? सी। तो ये खुद क्या है? डूअर है। यानी डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला। ये खुद है, क्या कर रही है? काम, एक पत्र लिखने का, एक लेटर लिखने का कार्य कर रही है। तो ये सी अभी क्या है? खुद वर्क कर रही है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ लेटर इज रिटन बाय हर, यानी उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेटा किसके द्वारा? देखो ये अपनी इच्छा से अभी काम नहीं कर रही, इसके द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो ये क्या बन जाता है? पैसिव बन जाता है। तो अभी मैं समझाने वाला हूँ एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। डायरेक्टली बच्चे ऐसे समझते हैं कि वॉइस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं, एक्टिव और पैसिव। ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, वो समझना है। देन उसके बाद में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक और मैं समझा रहा हूँ अभी मैं आपको। यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लेटर आ रहा है ना, तो आप एक लेटर लिख रहे हो। तो बेटा यहाँ काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? यू। तो ये अभी क्या है? यू क्या है? यहाँ पे डूअर है। क्या है? डूअर है। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो अ लेटर को आगे लेके आऊंगा, फिर ऐसा बोलूंगा कि उसके द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा। अभी यहाँ पे यू है ना, तो यू के 2 प्रोनाउंस होते हैं, अर्थ होते हैं, एक तो आप या फिर तुम, यानी आपके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स अभी मैं आपको, देखो ये पीडीएफ बना के लेके आया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी यहाँ पे टेबल्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो देखिए वॉइस को 2 टाइप से डिवाइड कर रखा है। पहली टाइप है इसकी एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस आपको एग्जाम में देगा और आपको क्या बनाना होगा? उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा। जैसे हिंदी में आप जनरली आप पढ़े भी होंगे कर्तवाच्य या क्रमवाच्य, ठीक है। इसको कर्तवाच्य भी बोलते हैं या कर्तावाच्य बोलते हैं, ऐसे क्रमवाच्य या फिर क्रमवाच्य बोलते हैं। तो आपको जनरली एग्जाम में एक्टिव वॉइस देगा, आपको चेंज करना होगा उसको पैसिव वॉइस में। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सेंटेंस वर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में याद कर लेना, वैसा वाक्य जिस स्थान पर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है उसे कर्तावाच्य कहते हैं। यानी इसके अंदर बेटा फोकस किसके ऊपर रहेगा? किसके ऊपर रहेगा? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहने वाला है, ठीक है जी। यानी वह सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। नेक्स्ट पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? द सेंटेंस वर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी जब किसी वाक्य में कर्ता की अपेक्षा यानी सब्जेक्ट की अपेक्षा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तब वह
वहाँ पर कौन सा वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस, इसलिए इसे क्रमवाच्य कहते हैं यानी पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस रहेगा, बोलो जल्दी से, ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों को वॉइस पूछा जाता है और वहाँ पे यानी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए पैसिव एक्टिव देगा तो वहाँ पे जनरल क्वेश्चन देगा कि पैसिव में चेंज कीजिएगा, तो वहाँ पे पी यानी पीछे, पैसिव से याद रखना पीछे के सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे लाना है, यानी पीछे की चीज को कहाँ पे लाना है, आगे लाना है, पैसिव ऐसे याद रख लेना। देखिए फॉर एग्जाम्पल है, तुम छोड़ो अभी तो तुम्हारा बेसिक में मजबूत कर देता हूँ और सभी तरीके में बताऊंगा, रियलिटी बता रहा हूँ, नंबर नहीं करने दूंगा, बस एंड तक बने रहेगा। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। टेंस वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें जरूर देख लीजिएगा। अब कहीं बहुत पुरानी है कि सर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता, वर्ब पहचानना नहीं आता, यहाँ पे ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है, भाई वो क्लासें जरूर देख लेना। यहाँ पे आने से पहले वो सभी क्लासें देखो, चाहे टाइम लग जाए। अब देखना शॉर्ट जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और जल्दी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ए यानी एक, तो यहाँ पे ये आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल बेटा नाउन यानी जो ऑब्जेक्ट है, नाउन या कुछ भी मान लो प्रोनाउन, ये सभी लेता है कौन, आर्टिकल। भाई साहब आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता है, तो ए लेटर के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो सॉरी लेटर के साथ जुड़ा हुआ है ए। तो जब अपन इसको आगे लेके आएंगे, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो ए लेटर को आपको क्या करना होगा, आगे लेके आना होगा, ठीक है। ए लेटर, अब यहाँ पे ये इज कैसे है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। रिटन बाय राम, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा। तो राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो ध्यान रखना टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ना ही इसका मीन चेंज होगा, ये सारी चीज़ें आगे लिखी हुई मिलेगी आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हंटर किल्ड द टाइगर, यानी जो शिकारी था उसने टाइगर को किल कर दिया, मार दिया। तो यहाँ पे देखो जो आर्टिकल क्या जुड़ा हुआ है, द। अब द किसके साथ जुड़ा हुआ है, टाइगर के साथ, तो ये इसी के साथ आगे आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना देना होगा, सब्जेक्ट बना देना होगा। तो यहाँ पे द टाइगर वोज, अब ये वोज क्यों आया, यहाँ पे ई जा रहा है, यहाँ वोज आ गया, ये कैसे क्या हो गया, ये भी सीखना है। किल्ड बाय हंटर, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं और मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन यहीं पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बोला राधिका, ठीक है, इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे जो राधिका है, डूअर कौन है, राधिका, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, सिंगिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। तो ए ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको आगे ले आना है। जैसे आप आगे लेके आओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एस सॉन्ग, तो एस सॉन्ग, ठीक है, एस सॉन्ग। फिर इसके बाद में क्या करोगे जी, अब मुझे बताओ गाना सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे, सिंगुलरी वर्ब का यूज करोगे, तो यहाँ पे बोलो इसका इज रह जाएगा। लेकिन भाई साहब जो राधिका है, राधिका के लिए जो ये सिंगिंग है ये खुद के लिए वर्ब है, राधिका के लिए ये सिंगिंग वर्ब आई है, ठीक है। लेकिन ए सॉन्ग तो अब अलग सब्जेक्ट बन गए ना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गए, पैसिव का सब्जेक्ट बना है, पैसिव का क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ ए सॉन्ग के लिए अलग से वर्ब लेके आने पड़ेगी। भाई राधिका के लिए तो सिंगिंग वर्ब थी, मैंने बोल दिया, अब लेकिन ए सॉन्ग के लिए अलग से वर्ब लेके आनी पड़ेगी, वो लेके आनी पड़ेगी बीइंग। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला, देखो आगे मैं पूरा ही समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है जी बेटा। कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा, बाद में ही समझ में आने वाला है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स।
एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। देखो अब कई बच्चे हैं ना अभी वीडियो को स्किप करके भाग जाएंगे, भागना नहीं है, एक क्लास में बोर हो जाओगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब तुम पूरी क्लासें देख लोगे तो रियलिटी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो ही क्लास देखना है, चैनल पे बने रहना है। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, वो ट्रिकें देखो, कुछ भी देखो, लेकिन जब तक बेसिक मजबूत नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। उन ट्रिकों से कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रिक मेरे भी पास है, लेकिन वो एंड में मिलेगी जब अपना पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब बाद में जब मैं शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ना तब। अभी पहले बेसिक, ठीक है। तो पहला रूल है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखे। पैसिव वॉइस में क्या कर देना आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। नेक्स्ट है जी, सेकंड रूल है, टेंस एंड पैसिव सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक एक्सुलरी वर्ब, यानी एक्सुलरी वर्ब का मतलब ही होता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सुलरी क्या हो गया। कि देखिए जो पैसिव वॉइस, अब जैसे आपने एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने पैसिव का क्या बना दिया बेटा, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था, यू, तो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू का यू रहेगा। तो यू के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो भी क्या आएगी, प्लुरल में आएगी। और जैसे कि शुरुआत में सब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे मान लो सी रहेगा, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज थी। एक्टिव वॉइस में क्या थी, इज थी, लेकिन जैसे पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव में ऑब्जेक्ट दे रखा था, एक्टिव का ऑब्जेक्ट दे रखा था यू, पैसिव वॉइस में क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो जी, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जो मेन वर्ब दे रखी होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल बोल दो या फिर परफेक्ट फॉर्म बोल दो। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा, ठीक है जी। देखो स्ट्रक्चर अभी मैं बना दूंगा किस प्रकार से क्या करना है। फिर आपको इसके बाद में लगाना होगा बाय प्रीपोजिशन। क्या लगाना होगा, बाय प्रीपोजिशन। अब एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। जो एक्टिव वॉइस रहता है इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। और भी अदर वर्ड मिल सकते हैं। जब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना, ना कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी उसको यूज नहीं करके आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। फिर यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। और पैसिव वॉइस ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को इधर ले आओगे लास्ट में, तो पैसिव वॉइस इसको देखकर बोलोगे। यहाँ तक जो ये हो गया ना अपना, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, ये तीन चीज लिखोगे तभी पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ये इतने से टेंस को देखकर, ये जो इतने वर्ड है ना जो ब्रैकेट के बाहर है, इनको देखकर आप बोलोगे जनरली क्या बोलोगे जी, इसको टेंस बोलोगे। और ये जो इधर वाली चीज़ है ना, ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट दे रखा होगा, इसको पैसिव बोलोगे। पैसिव बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें ध्यान रखना। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी पैसिव का तो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो ज़रूरत के मुताबिक बाय का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। बट 10th क्लास में वो ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यानी आप तैयारी करोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे इस प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा आपको। तो इनके अलावा और भी प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एट हो गया, टू हो गया, विद हो गया। तो ये जो प्रीपोजिशन है बाय की जगह हम यूज कर सकते हैं, बट 10th के लेवल पे अभी बाय प्रीपोजिशन का यूज करना आपको। नेक्स्ट रूल है, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखे। मतलब लास्ट में आपको क्या कर देना, जो एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट था ना उसको क्या कर देना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो आ गई बात समझ में। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से नोट कर लेना। पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो, वन या
पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता। ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी आप जनरली यूज कर सकते हो, कोई मनादी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इनको अवॉइड कर सकते हो। देखिए, सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किए बगैर सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और नहीं भी हो तो आप इनका यूज कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो। अब आगे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूँ जनरली। देखिए, जो एक्टिव रहता है, एक्टिव वॉइस, इसका स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना। क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट रहेगा, फिर से समझा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस मेन वर्ब रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, फिर इसके बाद में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना होगा? आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, और इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको टेंस चेंज नहीं करना। टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस, यानी जो सब्जेक्ट था इसको इधर ले आओ, यानी ये सब्जेक्ट तो इधर आ जाएगा, ये ट्रिक अपनी, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, और यहाँ पे क्या आएगा वो आपको मैं सिखाऊंगा। और पैसिव वॉइस इसको देखकर बोलोगे, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बनता है अपना पैसिव वॉइस। और ये इतने से को देखकर आप बोलोगे, क्या बोलोगे? टेंस बोलोगे। भाई कौन सा टेंस है? फॉर एग्जाम्पल है, अमन लव एनिमल्स, अमन यानी जो जानवर है उनसे प्रेम करता है। अब मेरी बात सुनो, अमन है ना यहाँ पे, तो बेटा ये लव नहीं आएगा, यहाँ पे लव्स होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अमन सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया, तो अमन लव्स एनिमल से। तो ये भाई साहब, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एनिमल है। क्या है? एनिमल। बोंदू, क्या कमेंट कर रहा तू? भाई रुक जा, सब समझ में आ जाएगा। आगे ही भगा जा रहा है तू, समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख। मुझे पता है कि आप कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, आगे नहीं भगना है। देखो, अमन है यहाँ पे, ठीक है, तो अमन लव्स एनिमल्स, तो एनिमल्स को आप क्या करना है, ये जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एनिमल्स को आगे ले आया, एनिमल्स हो गया। अब मुझे बताओ ये एनिमल्स सिंगुलर है या प्लुरल? आप बोलोगे सर प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से चेंज होगा इज एम आर में, वो सभी रूल्स आपको देखना होगा। अब मैं क्या ही बताऊँ यार, अभी बेसिक पढ़ लो, कमेंट मत करो अभी। तो एनिमल्स आर लाउड। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या थी? लव थी ना, तो लव की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? बाय प्रीपोजिशन आ गया। फिर अमन का अमन ही रहेगा। अमन का क्या रहेगा? अमन ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं करोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, अमन का अमन ही रखना है। तो देखो एनिमल्स आगे ले आए, आर कैसे आया ये सीखना है। ये तो समझ में आ गया ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ले आओगे। अब इसका मुझे बना के दिखाओ। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, अब जनरली मुझे बताओ, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, एज सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ले आए सर। फिर इसके बाद में क्या करोगे? जल्दी से बोलो बेटा। एज सॉन्ग है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में मुझे ये बताओ कि जो ये सी है, अब सी के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी जो मेन वर्ब है वो सिंगिंग है, लेकिन भाई साहब ये इसके लिए थोड़ी आएगी सिंगिंग। अरे सी के लिए तो सिंगिंग था, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये तो इसके साथ क्या है? अफेयर है। ठीक है बेटा, लाइट जा चुकी है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ठीक है बेटा।
लाइट अभी जा चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इंडेक्स में लेके आया हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके। थैंक यू बेटा।